गरुड़ पुराण 11वां अध्याय। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, दशगात्र की विधि कहिए। उसने करने से क्या सुकृत होगा और पुत्र के न होने पर यह क्रिया कौन करे, यह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, मैं तुमसे दशगात्र की विधि कहता हूँ, जिसके करने से सत्पुत्र पिता के ऋण से मुक्त होता है। पुत्र शोक को छोड़ और सत्वगुणी होकर धैर्य धारण कर पिता का पिंड आदि करे, आंसू न बहावे, बांधुओं से त्याग किए गए खखार और आंसू को प्रेत बाध्य होकर खाते हैं, इसलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना न चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे तब भी मरा हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। जन्म हुए की निश्चय मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चय जन्म होता है। अंततः अनिवार्य आवागमन के लिए पंडित कदापि शोक न करे। देवी अथवा मानुषी ऐसी कोई विधि नहीं है जिसे मरा हुआ जीव फिर यहाँ आवे। अनिवार्य होने वाली भाविका यदि कुछ भी उपाय होता तो राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख से युक्त न होते। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह अत्यंत सहवास नहीं होता है, तो पृथक जनों का क्या कहना है। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध और आवागमन है। प्रातःकाल जो भोजन योग्य वस्तु बनाई जाती है, सायंकाल में वह नष्ट हो जाती है। उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में भी क्या स्थिरता है। इस दुख की औषधि विचार और चिंतन है। अंततः अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। पुत्र के न होने पर मृतक की वधू करे, उसके भी न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे, अथवा ब्राह्मण की क्रिया शिष्य करे, अथवा सपिंड करे। हे गरुड़, मनुष्य का पुत्रहीन होने पर जेठ अथवा छोटे भाई या उनके पुत्र और पौत्र आकर दशगात्र आदि करे। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा। एक पुरुष को यदि बहुत सी स्त्रियां हो और उनमें से एक को पुत्र उत्पन्न हो तो उसी एक पुत्र से सब पुत्रवती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे। क्रिया का लोप न करना चाहिए। मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे। कोई स्त्री या पुरुष जो इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत के संस्कार करने के कारण कोटि यज्ञों के फल का भागी होता है। हे गरुड़, पुत्र को पिता का दशगात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता दशगात्रादि न करे। जो बहुत से पुत्र होवे तो सब दशगात्रादि विधि का एक पुत्र करे। दशगात्र, सपिंड तथा 16 श्राद्ध, इन सबों को एक ही पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी एक ही पुत्र ही को सब दशगात्रादि कृत्य करना चाहिए, परंतु संवत श्राद्ध आदि जिनमें संपत्ति का विभाग हो गया हो उन सबको पृथक पृथक करना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक दशगात्र करे और दशगात्र करने तक नित्य एक बात भोजन करे। भूमि में सोवे, सदा शुद्ध रहे तथा ब्रह्म के ध्यान में तत्पर रहे। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। दशगात्र को आरंभ कर जब तक बरसी हो तब तक पुत्र एकाहारी, भूमिशाही आदि क्रिया करता रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कुएं, तालाब अथवा बगीचे, तीर्थ में, देवालय में जाकर मध्यम प्रहर में बिना मंत्र के स्नान करे। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थिर होकर वहां वेदी बनावे और गोबर से लिपे। उसमें पत्ते पर कुशा के ब्राह्मण को स्थापित कर पाद्य आदि से उनकी पूजा कर असिपुष, षडाशम इत्यादि मंत्र पढ़कर प्रणाम करें तथा उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरे। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र पिंड को बनाए। इसके बाद खस, चंदन और भडराज के फूल उसके ऊपर चढ़ावे। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और दक्षिणा उसके आगे समर्पित करे। काक, अन्न, दूध और पानी पात्र में रखे और जल की अंजलि दे और कहे कि अमुक नामन प्रेताय मच्छत मुपी प्रतिष्ठतु।
अन्न और जल अथवा और जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसलिए प्रथम दिन से लगाकर सपिंड विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को श्राद्धादि में नाम से साथ प्रेत शब्द उच्चारण करें। पहले दिन जो विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि या उसी प्रकार के अन्न से 9 पिंड दे। 9वें दिन सब सपिंड के लोग मृतक की स्वर कामना करके तेल लगावे। बाहर कहीं स्नान करके धान के लावा समेत दूध लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जाए। धूप के समान आपके कुल की वृद्धि हो और धान के लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसके घर में दूध युक्त धान का लावा फेंके। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवे। मांस का पिंड कलयुग में निषिद्ध है, अतः उड़द को देवे, क्योंकि कलयुग में पितरों को मांस का पिंड नहीं दिया जाता है। 10वें दिन सब बांधव मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र भी फिर मुंडन करावे। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्टान भोजन करावे और हाथ जोड़ हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करे। तीसी के फूल के समान कांति वाले और पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता है। आदि और अंत से रहित और षड चक्र तथा गदा को धारण किए अक्षय पुंडरीकाक्ष देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति देने वाले होवे। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़े। स्नान करके घर जाए और गौ ग्रास देकर स्वयं भोजन करे।